बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 2 जो है द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी ये सॉल्व करेंगे। और इस टाइप 2 के जो क्वेश्चन हैं वो 6 से लेके 9 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक टाइप 1 थी जो कि आपने समझ ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे, वो टाइप 2 है। तो टाइप 2 होती क्या है? टाइप 2 बेसिकली होती है कि कोई भी आपको यहाँ पे एक टर्म दी हुई है और ये उसका रेसिप्रोकल है, यानी यहाँ पे एक टर्म है ये वाली 2x² प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x² प्लस 1, तो ये इसका रेसिप्रोकल बन रहा है। अगर 3 पे आप समझें कि यहाँ पे 3 नहीं है, अगर 1 है तो 1 ओवर दिस करते हैं तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल बनता है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको अलहदा से भी समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वैल्यू है 2/3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल होता है उल्ट, यानी 3/2 इसका रेसिप्रोकल होगा। और फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे एक y वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/y। 1/y अब कैसे आया? फ़र्ज़ करें इसके नीचे हम 1 लिख दें तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/y। यानी अगर किसी वैल्यू को या किसी नंबर को हम उल्टा देते हैं तो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक अब आप अगर गौर करें तो ये एक नंबर है 2x² प्लस 1, और ये अगर मैं इसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 1/2x² प्लस 1, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल बन रहा है। इसी तरह x/(x-3), अब यहाँ इसका रेसिप्रोकल उलट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x-3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका x आ जाएगा ये, और इसके ये रेसिप्रोकल है। आगे कांस्टेंट है, जिस तरह ये देखिए आगे कांस्टेंट है। इधर क्या है? इधर x-a ओवर x प्लस a, यहाँ पे x+a ओवर x-a, यानी इसको उल्टा के आगे लिखा हुआ है और आगे कांस्टेंट है, ये इससे मैच करता है। एक नंबर है और आगे उल्टा के उससे नीचे लिखा हुआ है और आगे कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो टाइप होगी वो आपकी है रेसिप्रोकल वाली। यानी जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपने देखना है कि ये कौन सी टाइप है। अगर वो आगे दूसरी टर्म के अंदर वैल्यू उसके उलट हो रही है यानी रेसिप्रोकल हो रही है तो आपने समझना है कि ये रेसिप्रोकल वाली टाइप है, यानी कि सेकंड टाइप है। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। 2x² प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 3 ओवर 2x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन को देखें कि ये बिल्कुल इससे मैच करता है। px, ये px है, प्लस b ओवर px, b समझ लें कि 3 है, नीचे फिर वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई है और आगे कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह का बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 ओवर 2x² प्लस 1, ऐसे लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट, ये अगर y है तो ये 1 ओवर y है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ थोड़ा ऊपर चूँकि 3 लिखा हुआ था तो सही तरह आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर तो 3 ही आता है, लेकिन ये पता चल गया कि ये हमारा y है और ये 1 ओवर y है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। तो हम लेट करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू 2x² प्लस 1, और जब हम 1 ओवर y करें तो ये भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 1 ओवर 2x² प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। यानी ये y है, ये वाला y है, और ये 1 ओवर y है, यानी y का रेसिप्रोकल, और y का रेसिप्रोकल आगे मौजूद है। इसका मतलब है ये इस तरह की टाइप 2 की इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को
इस इक्वेशन में, जिसे हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं, पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर ए, यानी ए में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? इसकी जगह हम पुट करेंगे y, आगे है प्लस, फिर है 3 और 1/2x² + 1, ये किसके बराबर है? ये 1/y के बराबर है। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1/y = 4। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y + 3/y = 4। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है? इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम एलसीएम ले लें, या होता है इसी, अगर एक ही डिनोमिनेटर की वैल्यू हो तो तीनों टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो हम y को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y × y, यानी इस y को यहाँ मल्टीप्लाई किया है, फिर लिखेंगे y × 3/y, y के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई किए है, और y × 4, ये y² हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y1 × 1 y1 × 1 3 हो गया जी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सामने 4y। अब 4y को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y² - 4y + 3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, यानी इसके फैक्टर बनाते हैं। तो मिड टर्म इसकी बनानी होती है हमने, ये वाली -4y बनाना होता है यहाँ पे। तो इस कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस y² के कोफिशिएंट के साथ। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर हमारा क्या आता है? 3 आता है। अब इसके दो रूल हमने सेटिस्फाई करने होते हैं कि कोई दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए आपस में, तो आंसर +3 आना चाहिए, और जिन्हें हम प्लस करें, दो फैक्टर को जब हम प्लस करें तो आंसर आना चाहिए हमारा इस टर्म के इक्वल, यानी -4 के इक्वल आना चाहिए, -4 के इक्वल। अब हमारे पास यही दो फैक्टर जो नज़र आ रहे हैं, 3 और 1, अगर हम एक 3 को माइनस रखें और 1 को भी माइनस रखें तो -4 बन जाता है। फिर इन दोनों वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करें या इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 3 बन जाता है। तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 × -1, तो मल्टीप्लाई होके +3 बन जाता है। यहाँ -3 प्लस -1, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? -4। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दो फैक्टर मिले हैं हमें 3 के, वो हैं -3 और -1। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखते हैं। 1y², आपके समझाने के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ, -3y - 1y और +3 = 0। अब देखें कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो -4y ही बनता है, यानी इसी को हमने स्प्लिट करके ये बनाया है इन फैक्टर के ज़रिए। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में पहले कॉमन लेना है हमने, इन दो नंबर्स में, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इनमें कॉमन क्या आएगा? y आएगा, और जब इसके नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो आंसर y आएगा, y से कैंसिल आउट आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या कॉमन लेना है? इसमें क्या कॉमन है? इसमें 3 है और इधर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब है इसमें कॉमन क्या फिर हो सकता है? इसमें 1 ही कॉमन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -1। अब -1 हम कॉमन ले लेंगे, ये अब इसके नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। फिर इसे जब इसके नीचे रखेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 का 3 वैसे आ जाएगा। क्योंकि 1 इसके अंदर भी है, 3 को हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आंसर तो 3 आता है। तो ये समझें कि हमने यहाँ से भी 1 बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो = 0। अब y - 3 y - 3 दोनों कॉमन है, तो इनको बाहर कॉमन ले लेंगे। y - 3 कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा हमारा y और -1 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी हमने पुट करना है
ज़ीरो के इक्वल, तो y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। y इधर ही रहेगा, 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y इधर ही रहेगा, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास y के दो आंसर आ चुके हैं, एक 3 और एक 1, लेकिन हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम क्या करेंगे, इसे x वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। और x वाली हमारी कौन सी इक्वेशन थी, x वाली हमारी इक्वेशन थी ये वाली, पहली भी है दूसरी भी है, जिसमें हमने y के इक्वल से पुट किया हुआ है। तो हम y की वैल्यू पहले यहाँ रखेंगे एक मरतबा, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी, फिर दूसरी y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें दूसरी x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब y की वैल्यू क्या है, पहले 3 है, तो यहाँ हम रख देते हैं 3, y की जगह 3 लिख ली है। यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस 1, इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2x स्क्वायर। हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 1 2। तो 1 आ जाएगा हमारा x स्क्वायर के इक्वल। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ता है। 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है तो 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1। अब हमने क्या करना है, y को 1 के इक्वल रखना है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ही है, y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, और हम इसे पुट करेंगे 1 के इक्वल। y हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये y सही तरह लिख लेते हैं। यहाँ 1 लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 2x स्क्वायर, और यहाँ 0 आ जाएगा, और 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले तो आंसर तो 0 ही आना है, तो x का आंसर आ जाएगा 0। अब हमारे पास x के 3 आंसर आ चुके हैं। x का आंसर एक 0 है, एक x का आंसर है प्लस माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपने चेक करना हो कि आंसर सही है या नहीं, तो हम इन तीनों आंसर को बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस तरफ इसका आंसर 4 आना चाहिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ये सही है या नहीं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन में हम टाइप 2 का ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला, ताकि आपको इसका मज़ीद कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि हम रेसिप्रोकल वाली टाइप को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।